नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का यह एपिसोड नंबर 4 है। आप लोगों को पता ही है, जो पुराने व्यूवर हैं, कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम पूरी सीरीज यहाँ पर चला रहे हैं। मतलब एक तरीके का यह फुल कोर्स है। इसमें कोई भी चीज़ हिडन नहीं रखा जाएगा, सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। तो नए व्यूवर से सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले शुरुआत करना चाहिए पार्ट 1 से, उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 देखना चाहिए। और यह चीज़ इजी तरीके से आप एक्सेस कर पाओगे हमारे चैनल पे जाके। यहाँ पर आप आओ प्ले लिस्ट में, इस चैनल पे जाओ और प्ले लिस्ट में आ जाओ। प्ले लिस्ट को जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर, तो आपको इस तरीके से प्ले लिस्ट शो हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, प्ले लिस्ट यहीं पे है, यही वाला प्ले लिस्ट है। इस प्ले लिस्ट को क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपके सामने कुछ प्ले लिस्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का फ्री फुल कोर्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें पहले से 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है, अभी ये 4थी वीडियो बन रही है, तो इसी में आपको चीजें मिल जाएंगी। बाकी आप यदि इस वीडियो को कंप्लीट करना चाहते हैं तो कंप्लीट करने के बाद भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि वहां पर हम इंपॉर्टेंट चीजों को रियल मार्केट में शेयर करते हैं। जब मार्केट लाइव होती है, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देनी होती है, तो वहीं पे देते हैं। और दूसरी बात, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। चलो शुरू करते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। तो जैसे ही हमने बताया कि एपिसोड नंबर 4 है, स्ट्रक्चर मैपिंग हम यहाँ पर प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे। हमने इस चीज को यहाँ पर नोट डाउन करके भी रख दिया है। तो थ्योरिकल चीजें तो हो चुकी बहुत कुछ, लेकिन प्रैक्टिकल यहाँ पर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग में कुछ चीजें बताई थी, उसको हमने यहाँ पर मार्क करके रखा है, जिससे आपका टाइम बचे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मार्केट डाउन साइड में नीचे आ रहा है, और डाउन साइड में नीचे आते हुए मार्केट में आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिख जाएंगी, जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर बॉस हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? ये सारा बॉस हुआ है, यहाँ पर बॉस हुआ है, यहाँ पर चौक हुआ। ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, यहाँ पर हम प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि इस चार्ट के ऊपर हमने टाइम फ्रेम क्या लगा रखा है। टाइम फ्रेम यहाँ पर देखेंगे तो 1 आवर का टाइम फ्रेम अभी दिखा रहा हूँ एग्जांपल के लिए, लेकिन हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सिर्फ ट्रेंड समझ सकते हैं। हम इंट्राडे ट्रेड कभी भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे नहीं कर सकते। मतलब ये हमें ट्रेंड तो समझा सकता है, लेकिन ट्रेड नहीं बन सकता इस पे। इसलिए हम लोग ट्रेड 5 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बना सकते हैं। तो वो चीजें भी समझेंगे कि कैसे बना सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर समझते हैं कि जब डाउन ट्रेंड में मार्केट होता है, तो सिंपल समझो, जो हमने थ्योरिकल चीजें समझाई थी। तो जब एक लो इस तरीके से बनता है, फिर एक लोअर हाई बनता है, और फिर लोअर लो बनता है, मतलब यहाँ पर बॉस हो गया, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया। वही चीजें हर जगह रिपीट हो रही है, हर जगह रिपीट हो रही है। जब तक लोअर लो बन रहा है, तब तक क्या कर रहा है मार्केट? बॉस कर रहा है डाउन साइड में, मतलब ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है। अब फिर यहाँ पर ये जो हाई बनते जा रहे हैं, यहाँ पर ये जो हाई बन गया है, ये हाई बन गया है, कहीं मार्केट ऊपर जाके इसको ब्रेक कर देगा तो चौक हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखो चौक भी नोट करके रखा है। तो आपको इजी यहाँ पर समझ में आ गया कि मार्केट ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कैसे कर रहा है, और यहाँ पर चौक क्यों हुआ, ये चीजें समझ में आई। क्योंकि यहाँ पर एक ये जो लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ था, ये लोअर हाई आगे चल के मार्केट ने ऊपर जाते वक्त ब्रेक कर दिया, तो यह चौक हो गया। अब देखो डाउन साइड में बॉस हो रहा था, अब चौक हो गया, मतलब मार्केट का ट्रेंड बदल गया। चौक होने का मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया मार्केट का, बियरिश ट्रेंड से अब अप ट्रेंड में आ रहा है, उसी को बोलते हैं यहाँ पर चौक होना। डाउन साइड में भी चौक होता है, अप साइड में चौक होता है। तो यहाँ पर मतलब मार्केट अब बुलिश हुआ है, पहले बेरिश था, तो बाई साइड में अब जाने लगा, तो यहाँ पर चौक हो गया। इससे ये हमको क्लियर हो जाता है कि मार्केट का ट्रेंड अप है। बस इतना चीज हमको यहाँ पर समझ में आ गया। अब मार्केट का जब ट्रेंड अप साइड में हो गया, मतलब बाई साइड के लिए हो गया, तब जाहिर सी बात है हायर हाई लगाएगा। तो अब यहाँ पर ये हाई बना, और हाई आके यहाँ पर ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ? बॉस हुआ। ओके, मतलब ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर यहाँ पर एक हाई है, इस हाई को आगे जाकर तोड़ रहा है, मतलब बॉस हो गया। अगर यहीं से मार्केट इस तरीके से गिर जाए और इस लो को तोड़ दे, ये वाला लो है, इसको तोड़ दे, तो मार्केट यहाँ पर चौक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर चौक हुआ है, वही चौक यहाँ पर भी हो जाएगा, मतलब डाउन साइड के लिए, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, बुलिश से बियरिश में आ रहा है, मतलब चौक हो जाएगा। हमने और भी कुछ चीजें समझाई थी, इंटरनल मूव, एक्सटर्नल मूव। इंटरनल लिक्विडिटी पे होती है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। तो अभी लिक्विडिटी को हम साइड में रखेंगे, वो चीजें अभी हम आगे की कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग यह समझ लेते हैं कि जब मार्केट बुलिश हो या बेरिश होते, बीच में छोटे छोटे मूव्स आते हैं। यहाँ पर 1 आवर के ही टाइम फ्रेम में मूव करके ऐसे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर किया, मतलब बॉस किया,
तो यह मूव क्या बोले जाएंगे और इसका सेंस क्या बनता है, इन सारी चीजों का सेंस क्या बनता है। तो यह है 1 आवर के टाइम फ्रेम में इंटरनल मूव, इसको हम इंटरनल मूव मानते हैं। और ये जो बड़ी मूव सीधे जा रही है इंटरनल मूव के बाद और इस हाई को ब्रेक कर रही है, ये क्या हो गया, एक्सटर्नल मूव हो गया, जो कि हमें बॉस और चोक बताने में यही मूव मदद करते हैं। और इंटरनल मूव हमें कब काम आते हैं, वो सारी चीजों को भी अभी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो फिलहाल इस चार्ट को देख के आपको इतना समझ में आना चाहिए कि जो हमने थ्योरिकल चीजें बताई थी वो प्रैक्टिकल चीजें इस तरीके से दिखती हैं। जैसा हमने थ्योरिकल बताया था उसका प्रैक्टिकल आपको हो गया, यहाँ पर समझ में आ गया कि बॉस चोक क्या होता है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये चीजें बता रहे हैं, क्योंकि ये चीजें आपको क्लियर और सही तरीके से समझ में आनी चाहिए। अब देखो इंटरनल मूव को यहाँ पर समझा देते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा इंड्यूसमेंट में भी, जैसे कि उसमें पिछली वीडियो में जब हमने थ्योरिकल बताई थी तो बहुत सारी चीजें उसमें हमने इंड्यूसमेंट के बारे में बताई थी, जिसको आईडीएम भी बोला जाता है। इंड्यूसमेंट को शॉर्ट में आप आईडीएम भी बोल सकते हो, तो हमने उसमें समझाया था पिछली वीडियो में। तो आईडीएम भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे आप लोगों को, ताकि अच्छे से आप लोग समझ पाओ और आगे की चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाए। देखो अब मैं यहाँ पर इंटरनल मूव पे बताना चाहता हूँ कि इंटरनल मूव का मतलब क्या निकलता है। देखो पहले से मार्केट बियरिश था, बियरिश मतलब यहाँ पर रिवर्स ले रहा था, इस जगह पे मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, यहाँ पर डाउन साइड में नीचे आ रहा था, ओके नीचे आ रहा था, लोअर लो की फॉर्मेशन, छोटा छोटा ही हो भले लेकिन लोअर लो की फॉर्मेशन करते हुए आ रहा था, ओके। अब यहाँ पर देखोगे मैं थोड़ा सा इसको ये बाकी के स्ट्रक्चर्स को रिमूव कर देता हूँ, ये जितना आप मार्क किया है इसको रिमूव कर देता हूँ। अब तो इतना दूर आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, और पिछली वीडियो देखे होंगे तो और अच्छे से समझ चुके होंगे। बाकी अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो नहीं समझ में आएगा ये चीजें। मैंने इसीलिए कहा कि पिछला वीडियो से शुरुआत कीजिए, यह एक कोर्स का हिस्सा है, यह कोर्स ही है, ओके। तो अभी यहाँ पर मैं इंटरनल मूव को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ चार्ट को, जिससे समझना आपके लिए इजी हो जाए। अब यहाँ पर देखो पहले क्या था, मार्केट नीचे आया, नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब फिर यहाँ पर आके इस लो को ब्रेक कर दिया। लो को ब्रेक कर दिया मतलब ये एक हाई कंफर्म हो गया, लोअर लो लगने लगा मतलब ये हाई कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया, ओके। अब फिर इसके बाद से अब मार्केट फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, इंटरनल मूव हो रहे हैं। मतलब ये इंटरनल मूव से हमको क्या पता चलता है कि अब इंटरनल मूव में भी ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ये जब तक लोअर हाई ब्रेक होगा नहीं आगे तब तक मार्केट रिट्रेसमेंट में होती रहेगी, मतलब रिट्रेसमेंट इसकी कंटिन्यू रहेगी। और ये कहां तक आती है रिट्रेसमेंट, इसको भी समझने का थ्योरी इसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में है, लेकिन फिलहाल स्ट्रक्चर मैपिंग का हम यहाँ पर थ्योरिकल चीजें समझा रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को इसके बीच में नहीं लाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक हाई आगे चल के ब्रेक हुआ, मतलब ये बता दिया कि यहाँ पर इंटरनल मूव चौक हो गया, मार्केट यहाँ पर क्या हो गया, चौक हुआ, चौक हुआ। चौक होने के बाद से हम ये समझ गए कि मार्केट अब हो ना हो यहाँ से ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो सीधे कभी मार्केट ऊपर नहीं जाती है। पहली बात ये कि सीधा कभी भी नहीं जाती, कहीं भी चौक होगा। जैसे यहाँ पर चौक हुआ तो मार्केट 2-3 घंटा तक यहाँ पर गिरा, और यहाँ पर गिरने के बाद ही मार्केट फिर एक नया हाई लगा, फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो जहां ऊपर जाएगा वहां पर रिट्रेसमेंट भी होगी, लेकिन इसकी खास बात ये होती है जब एक बार मार्केट चौक होता है और बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, मतलब मार्केट ऊपर ही जाते रहता है, तो ये जो जितने लो बन रहे हैं इन लो को अब ब्रेक नहीं करेगा, इन लो को ब्रेक नहीं करेगा। आप मार्क करके देख लेना, ये लो कहीं भी ब्रेक नहीं हुए। अब जहां पर आगे चल के कोई भी ये लो ब्रेक होता है तो इंटरनल मूव पे मार्केट रिट्रेसमेंट लेने लगेगा, क्योंकि मार्केट का ऑलरेडी जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है। वो ट्रेंड कैसे पता चलता है, जब हम स्ट्रक्चर मैपिंग देखते हैं। यहाँ पर अभी हमने आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझाया कि यहाँ पर एक हाई था, इस हाई को तोड़ा आगे यहाँ पर मार्केट, मतलब लोअर हाई को तोड़ने की बात कर रहा हूं, इस लोअर हाई को। तो यहाँ पर चौक हो गया मार्केट, चेंज ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर ही मार्केट का बदल गया, बियरिश से बुलिश हो गया, ये चीज बता दिया। लेकिन हम ब्लाइंडली इस जगह पे बाई नहीं कर सकते, ऐसा रूल भी नहीं है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर कि हम ब्लाइंडली यहाँ पर कोई बाई की पोजीशन लगा दे, नहीं। अब मार्केट जब भी चौक होता है तो अब वो अपना एरिया खोजता है दोबारा ऊपर जाने के लिए, और उस एरिया में आने के बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को समझा दूं कि जैसे जब मार्केट में चौक करने गया तो यहाँ पर एक इंटरनल लो था, मतलब हायर लो था, इस हायर लो के बाद ही यहाँ पर मार्केट गया, और
एग्जाम्पल के लिए समझो कि इस लो को आगे मार्केट ने यहाँ पर टेस्ट किया है, इस जगह पे टेस्ट किया है, मतलब प्रोबेबिलिटी बनती है कि जब इस तरीके से इंटरनल मूव पे कोई स्विंग लो हो, उसके आसपास ये अभी तक आप समझो कि उसके आसपास तक आ सकती है। जब आप समझोगे फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, तो इसमें और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि हमको यहाँ पर पोजीशन बनाना है। ये पता चल जाता है कि हमको एकदम इसी जगह पे ही पोजीशन बनाना है, यहीं तक मार्केट आएगा। हमको मोटा मोटी रफली क्या एक तरीके से रूल वाइज हमको पता चलता है कि यहाँ पर आके हम पोजीशन बनाएंगे और मार्केट इस जगह तक नीचे आएगा। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि बस इतना समझो कि ये जो हाई लगा के फिर नीचे आया है मार्केट और फिर यहाँ पर हायर हाई, इस जगह पे इंटरनल मूव पे हायर हाई बना है, तो इस जगह पे ये जो लो बन गया है, इस लो के आसपास तो आएगा मार्केट और इस लो को टेस्ट करने के बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा। और ऐसा नहीं कि अब ये फिक्स हो गया कि लो को ही टच करेगा, इस हाई को, ये जो अभी हाई बना है ना, ये वाला हाई, इसकी मैं बात कर रहा हूं, इस हाई को भी टच करके भी मार्केट यहां पर आगे ऊपर जा सकता है। तो इसकी कुछ क्राइटेरियाज होंगी जो आगे के एपिसोड में आप लोगों को बताई जाएगी। तो कभी भी चौक होता है मतलब तो शॉर्ट एंड ब्लाइंडली आपको कोई भी पोजीशन यहां पर क्रिएट नहीं करनी है, क्योंकि ब्लाइंडली पोजीशन क्रिएट करोगे तो आपका वहां पर नुकसान हो जाएगा चौक के जगह पे। तो मैं हमेशा दिखा देता हूं थोड़ा सा और आप लोगों को चीजों में क्लियरिटी ला देता हूं, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे भी चल के आपको पता चले कि चौक किस तरीके से होता है। देखो मैं यहाँ का एग्जाम्पल लेता हूं, जब यहाँ पर एक हायर हाई लगा था, मैं मार्क करके बताता हूं, इस जगह पे हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ था, तो यहाँ का एग्जांपल लोअर टाइम फ्रेम पे लेके दिखाता हूँ कि ऐसा एक्चुअली होता क्यों है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। मैं यहाँ से टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ। अब आप यहाँ पर देखो, मैं मार्क करके दिखाते जाता हूँ, ये वाला एक हाई है, इस हाई को मैं मार्क कर दे रहा हूँ, समझना थोड़ा सा, अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर एक हाई है, इसको भी मार्क कर देता हूँ, फिर उसके बाद से आगे के हाई को भी मैं मार्क कर देता हूं। इसको समझना, मैं थोड़ा इसको आगे भी बढ़ा दूंगा। ओके, फिर और भी हाई जो है उनको मैं मार्क कर देता हूं। ये वाला यहां से मार्केट आगे गया। अब देखो ये लोअर टाइम फ्रेम पे है। अब यहाँ पर एक चीज और मार्क करके मैं दिखा देता हूं। देखो मार्केट यहाँ से गिरा, नीचे आया, मार्केट फिर ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पर नीचे गिरी, फिर लोअर हाई की फॉर्मेशन करी, फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आई, फिर लोअर हाई की फॉर्मेशन करी, फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर मार्केट यहाँ पर ऊपर गई, थोड़ी सी नीचे आई, फिर मार्केट यहाँ पर ऊपर गई, थोड़ी सी नीचे आई और फिर मार्केट यहाँ पर ऊपर चली गई। अब देखो मैं यहाँ पर छोटे छोटे हायर लो को भी मैंने मार्क किया यहाँ पे, इस जगह पे। मैं बताता हूँ किस लिए। पहली बात, हम चौक कहां पर मानेंगे, यह समझने वाली बात है। देखो चौक हो रहा है इस जगह पे, यहां पर मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज कर रहा है, मतलब हम यहां तक ये जानते थे कि मार्केट नीचे आ रहा है, तो बियरिश है, लोअर टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहां पर मार्केट ने जाके क्या कर दिया, चौक कर दिया, स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। मतलब ये जो लोअर हाई है ना यहाँ का, ये आगे चल के ब्रेक हो गया, मतलब मार्केट का पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया, चौक हो गया, मतलब मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी। ये हमने बताया है थ्योरिकल तरीकों से बड़े डिटेल में पिछली वीडियो में, उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है इस वीडियो को अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो। अच्छा अब देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा देता हूँ कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर चौक हुआ, इस जगह पे चौक हो गया, अब हम ये जान गए कि मार्केट अब बुलिश ही होगी। क्या होगी, बुलिश होगी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बड़े टाइम फ्रेम पे भी दिखाया, वही चीज यहाँ पर देखो, फिर से यहाँ पर एक ये लो है, इस लो को आगे आके यहाँ पर टेस्ट किया है, इस जगह पे टेस्ट कर दिया। आपको समझ में आया कि मतलब यह एरिया ढूंढता है, अगर यहां से नीचे आता तो इसको टेस्ट कर सकता था, इसको भी टेस्ट कर सकता था, लेकिन अगर हम पकड़ना चाहते हैं यहाँ का ट्रेड, चौक के बाद हमको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी और इस जगह पे हम ट्रेड पकड़ना चाहते हैं, तो कैसे पकड़ सकते हैं, आओ जरा इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। मैं इसको हटा देता हूं और बाकी एनालिसिस को भी मैं यहां से रिमूव कर देता हूं ताकि समझने में आपको मदद मिले। और देखो यहां पर एक चीज पहले ही समझा देता हूं आप लोगों को कि ये जितना लोअर लो बन रहा है, ये क्या हो रहा है,
ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर बॉस हो रहा है, यहाँ पर भी बॉस हो गया, ये लो आगे ब्रेक हुआ तो यहाँ पर भी बॉस हुआ जब मार्केट आगे चल के ब्रेक किया यहाँ पर, तो ये बॉस हो रहा है। और यहाँ पर देखो चौक हो रहा है, इस जगह पे क्या हो रहा है, चौक, यहाँ पर चौक हो गया। ओके, तो ये चीजें समझनी है और ये चीजें डिटेल में तभी समझ में आएंगी जब आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते आ रहे हो तो क्योंकि मैं तो यहाँ पर फास्ट ही रहूंगा, मैं तो ये जानता हूँ कि जो लोग देखे हैं उनको समझाना है तो जल्दी जल्दी चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको रिमूव करता हूँ, बाकी के ड्राइंग्स को भी रिमूव करता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी तक आप लोगों ने ये समझा है कि मार्केट यहाँ पर आते आते चौक तो हुआ है, और वही चीज मैं यहाँ पर हाई जो मार्क कर रहा था वो इसीलिए मार्क कर रहा था ताकि आपको ये समझ में आए कि जब ये हाई कोई मतलब लोअर हाई ब्रेक होता है, जैसे यहाँ पर पहला लोअर हाई ब्रेक हो गया तो चौक हुआ, मार्केट ऊपर जाएगा, तो हमको ट्रेड भी तो पकड़ना है। इस बॉस चौक से हमको क्या करना है, हमको सही जगह पर ट्रेड पकड़ना है, उससे मतलब है। ठीक है, तो इसके थ्रू कैसे हम पकड़ सकते हैं, हम जान रहे हैं कि यहाँ पर इंटरनल मूव में भी चौक करने से पहले लोअर हाई हायर लो का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, हायर लो फिर हायर हाई यहाँ पर बना है। तो ये जो हायर लो बना है, इस हायर लो को आगे चल के मार्केट टेस्ट कर सकता है। अब इसमें कई सारी चीजें होती है, लिक्विडिटी होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो ये रफली मतलब अभी मैं बता रहा हूं ये जो लो है यहाँ पर, इसको टेस्ट करने आएगा मार्केट। इसको टेस्ट करने का रीजन क्या है वो रीजन मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन समझो एक तरीके से कि मार्केट यहाँ पर आता है और आने के बाद में मार्केट ऊपर जाना कंटिन्यू करेगा। तो ज्यादातर ट्रेडर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर कोई हाई ब्रेक हो रहा है, जैसे यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ तो इस हाई पे यहाँ पर बाई करेंगे और मार्केट उनके अगेंस्ट में आना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही अगेंस्ट में आएगी उनका या तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा या लॉस देके ही निकलेंगे मार्केट। लेकिन आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो आप लॉस नहीं करेंगे। अब मैं समझाता हूं कैसे। यहाँ पर देखो ध्यान दोगे, मैं थोड़ा चार्ट को जूम कर देता हूं तब जाके आप लोगों को पता चलेगा। यहाँ पर ध्यान दोगे आप तो जब मार्केट नीचे आई और इसको टेस्ट करी तो हमको पता चल गया कि यहाँ से कुछ तो कुछ होने वाला है। अब देखो उसके बाद से यहाँ पर नीचे आके थोड़ा सा ऊपर गया और मार्केट फिर यहाँ पर नीचे आया और फिर यहाँ पर हायर हाई, मतलब यहाँ का ये जो बीच का सेंटर का ये जो हाई है इस हाई को भी तोड़ दिया। अब आपके पास यहाँ पर कई सारे आइडियाज आपके दिमाग में आ गए, बहुत सारे वैलिड पॉइंट आ गए जिससे आपको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ओके, तो मार्केट पहली बात की इस लो को मैं बार बार बता रहा हूं कि इसके पास आएगी, उसका रीजन लिक्विडिटी भी हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है। तो इसको तो अभी आप पहचानते नहीं हो क्योंकि ये सारी चीजें मैंने सिखाई नहीं है। तो ये सारी चीजें जब सिखा दूंगा तो आप इसके लिए कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि वाकई मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, ये चीज है। तो अब देखो यहां पर हम अपना ट्रेड बना सकते हैं, मतलब सारी चीजों को जानते हैं। तो ये जो नीचे लो एक बन गया है ना, इस लो के ऊपर हम अपनी ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। अगर हम सही तरीके से चीजों को समझते चलेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे मैं जो समझा रहा हूं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को, तो आप इन चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यहां से ये जो लो है इस लो पे अपना ट्रेड बनेगा और ये जो हाई है इंट्राडे में ये वाला मूव आपके हाथ में आ जाएगा, मतलब यहां से ट्रेड बनाएंगे और ये वाला मूव आपके फेवर में चला जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा मूव आपके सामने और आपके लिए ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट दिला सकती है यदि इस चीज को आप जानते हो तो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे आया जाता है। इसीलिए हम पहले ही दूसरे एपिसोड में हमने आप लोगों को फ्रैक्टल सिखा दिया था ताकि आप समझो कि बड़े टाइम फ्रेम का वैल्यू क्या होता है, छोटे टाइम फ्रेम का वैल्यू क्या होता है। तो ऐसे ही मार्केट चलती है। अब देखो जब मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रही है, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर तरीके से विजिबल होने लगेंगी। अब मैं थोड़ा सा कुछ चीजें यहाँ पर मार्क करके आपको दिखाता हूं। देखो अब इंटरनल मूव में ना जाके 5 मिनट की, अब डायरेक्ट इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो यहां से फिर ये वाला क्या हुआ, हायर हाई एक तरीके से गया, फिर यहां पर मार्केट नीचे आया, फिर आगे चल के मान लो हायर हाई लगा दिया। अब इस स्ट्रक्चर को आप रीड करोगे अच्छे तरीके से तो आपको ये पता चलेगा। थोड़ा मैं इसको यहां पर सेट कर देता हूं। अब देखो इस स्ट्रक्चर को रीड करोगे तो यहां पर क्या हो रहा है, बॉस, यहां पर क्या हो रहा है, बॉस। मैं इसको मार्क कर देता हूं, यहां पर भी क्या हो गया, बॉस हो गया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको सेम चीजें देखने मिली
और 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी सेम चीजें देखने मिली। यही अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चला जाऊं तो 5 मिनट के अंदर भी बहुत सारा स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। ये चीजें हैं। अब यहां से आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर होती चली गई होंगी। अब देखिए ये सारा, अब मतलब इसको थोड़ा हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इतना समझो, इसी तरीके से जो हाई बन गया, नीचे आया मार्केट, तो अगर पिछला हाई तोड़ता है तो क्या होता है, मार्केट बॉस करता है। इसको थोड़ा मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ये जो हाई है ना, मैं इसको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये आगे चल के ब्रेक हुआ है ना, ऐसे एक लाइन सीधा लगाओगे तो यहाँ पर क्या हुआ, बॉस हो गया। यही चीजें हमेशा रिपीट होती हैं मार्केट में। अब इसी को पढ़ना है ठीक तरीके से कि हम कैसे मार्केट के, यदि आप मार्केट के स्ट्रक्चर को ठीक से समझना सीख गए और समझ गए तो बहुत सारा चीज आगे चल के आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी कर सकता है, मतलब चौक तभी होगा जब कोई ये लो पॉइंट आगे चल के मार्केट ब्रेक करे। क्या करे, ये मार्केट ब्रेक करे। अब इसके पहले जितने मूव आ रहे हैं इसके अंदर, मार्केट ऊपर जा रहा है, इस तरीके से मैं मार्क कर देता हूं, सॉरी यहां पर इस तरीके से मार्क करता हूं, मार्केट नीचे ऊपर नीचे ऊपर फिर नीचे। अभी इसमें जो भी लग रहे हैं, अभी ये 5 मिनट के अंदर इंटरनल मूव ही माने जाएंगे। इंटरनल मूव जब तक कि इसके नीचे नहीं आ जाता मार्केट, तब तक कोई भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ। हम इसमें कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं देख सकते। चेंज ऑफ कैरेक्टर ये वाला जो लो है, इसको ब्रेक होने के बाद ही होगा, मतलब चौक। क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे तो आप सोचोगे कि तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम तो मैं देख ही रहा हूं, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी तो मार्केट सेम पैटर्न जो आप बता रहे हो कर ही रहा है। मतलब आप देखोगे तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर हम इस लो पे अगर यदि लाइन लगाएं तो हमको एक चौक होता हुआ दिखाई देगा। चौक आप बोल सकते हो सर हम इसको चौक क्यों नहीं बोलेंगे, तो चौक क्यों बोलेंगे, ये इंटरनल मूव है, 5 मिनट का ही मूव है मगर इंटरनल मूव है। ये चौक यहां पर नहीं होगा। चौक तभी हो सकता है जब मार्केट यहां पर देखो ये वाला लो ब्रेक करेगा, तब होगा, इसके बाद ही चौक होगा। अभी हम इतना मूव से ये जो है ये हमने लाइन लगा दिया, यहां पर चौक पॉइंट है। अब देखो, अब आप ये देख रहे हो ये छोटे छोटे जो मूव हो रहे हैं ये इंटरनल मूव है। आगे चल के आप यहाँ पर देखो इंड्यूसमेंट भी हो रहा है, मतलब आईडीएम भी बना रहा है, मतलब यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगी। आपको फंसा दिया गया, पहले आपको यहाँ पर फंसाया गया। इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट, या आप इसको बोल सकते हो आईडीएम। ठीक है, आईडीएम करा के आपको ये दिखा दिया गया कि मार्केट ऊपर जाएगी, बट मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट में है। ये आपको तब पता चलेगा जब मार्केट इतना गिर चुका होगा, तब तक आप बहुत ज्यादा फंस चुके होंगे। तो मार्केट की स्ट्रक्चर स्मार्ट मनी के द्वारा, जो इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा ऐसा बनाया जाता है ताकि आपको मार्केट समझ ही ना आए। तो यही कारण है कि इस तरीके से आपको हाईली कंसोलिडेशन दिखाया जाएगा। अब आपको फंसा दिया गया है यहाँ पर कि मार्केट देखो अब नीचे आ रही है। इतना दूर में आप फंस चुके हो, ट्रैप हो चुके हो मार्केट देख देख के कि अब मार्केट का तो ट्रेंड ही बदल गया, लेकिन बदला कुछ भी नहीं है। इसके नीचे जब तक नहीं आएगा ये वाला लाइन से, तब तक मार्केट का ट्रेंड बदला नहीं है, क्योंकि प्रीवियस स्विंग लो यही है। ओके, तो आपको इसमें मतलब फंसाया जा रहा है, नीचे लाया जा रहा है मार्केट, मतलब एक तरीके से आपको किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। अब इसमें आप फंसते जाओगे और एक ही बार एक मूव आएगा जो सीधा ऊपर जाएगा, प्राइस सीधा ऊपर जाएगी। तो यह समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि वाकई मार्केट कहाँ पे बॉस हो रहा है, कहाँ पे चौक हो रहा है, इंड्यूसमेंट कहाँ पे हो रही है, मतलब आईडीएम कहाँ पे हो रहा है, ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। हर दिन आपके साथ में चीटिंग मतलब हो रहा है स्मार्ट मनी के द्वारा, जो भी इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा, लेकिन उन चीजों को आप लोग पकड़ नहीं पाते, उन चीजों पे आप लोग का ध्यान ही नहीं रहता है, जिसे आप पकड़ नहीं पाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर पहले से ही एक लो क्रिएट थी, ठीक है, और यहाँ पर एक टेस्ट हुआ था, लगभग दूसरा टेस्ट भी यहाँ पर होने को आया मार्केट, लेकिन तीसरी बार में ब्रेकडाउन करा दिया गया। आपको दिखाया गया कि देखो भाई 2 बार यहाँ पर मार्केट ने टेस्ट किया है, 2 बार क्या कर लिया, मार्केट ने टेस्ट कर लिया, अब मार्केट ऊपर जाएगी। ओके, लेकिन धड़ाम से यहाँ पर मार्केट को गिरा दिया गया। क्या करने के लिए, यह जो आप प्लान बना रखे हो कि डबल बॉटम यहाँ पर मार्केट बना चुका है, डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, उसको यहाँ पर ट्रैप कर लिया गया। आप लोगों को ट्रैप कर लिया गया, यहाँ पर मार्केट को नीचे गिरा के आप लोगों को हटा दिया गया, जो बायर थे उनको हटा दिया गया, और जो लोग सेलर थे उनको ऐसे हटा दिया गया, मार्केट को शॉर्टेन ऊपर ले जाके। यहाँ पर देखो कितनी फास्ट मार्केट ऊपर गई है।
तो यहाँ पर ना रिटेल को बाइंग में रुकने दिया गया, ना सेलिंग में रुकने दिया गया, दोनों को हटा के और खुद यहाँ से मार्केट बहुत फास्ट ऊपर लेके जा रहे हैं और इंस्टीट्यूशन से इसका फायदा उठा रहे हैं और दोनों लोगों का पैसा खा रहे हैं। जो यहाँ पर बाई कर रहा है उनका भी है, जो सेल कर रहा है उनको भी। इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर ही बना दिया गया और इसी स्ट्रक्चर को समझने के लिए ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ताकि इन चीजों को आप समझ पाओ। तो आई होप कि अभी तक आपने इतना तो जरूर समझ लिया होगा। जो हमने थ्योरी कराई थी स्ट्रक्चर मैपिंग में, जो कि बड़ी वीडियो है, डिटेल में भी समझाई थी, उसको प्रैक्टिकल तरीके से किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में हम समझाएंगे फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताएंगे, जिससे आपको यह क्लियर हो सके कि यह जो लो बनते हैं बीच बीच में, जैसे यहाँ पर एक लो बना है और अब ये छोटा जो इंटरनल मूव आ रहा है, ये हाई बन रहा है, फिर वहां से गिर रहा है मार्केट, ये कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, इसका क्या रीजन होता है, सब कुछ जब हम फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताएंगे तब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। जब सप्लाई एंड डिमांड को समझेंगे तब समझ पाएंगे स्मार्ट मनी का पैसा कहाँ पे लग रहा है। जब ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक और सप्लाई एंड डिमांड, तो उसमें सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। बस मेरा मकसद था कि इसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर मैपिंग का पूरा डिटेल में हम प्रैक्टिकल करा दें। बाकी एक बार थ्योरिकल देख लेंगे तो प्रैक्टिकल समझने में कोई दिक्कत नहीं होंगी। बाकी कोई चीजें छुट्टी होंगी, आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, फिर अगला पार्ट इसका हम बहुत जल्दी लाएंगे और आप लोग बाकी के पार्ट अभी देख के सीखने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। थोड़ा सा अभी सीखने में आप टाइम दे दोगे तो बाद के लिए मार्केट आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं यहाँ जो भी स्ट्रेटजी और एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ वह केवल लर्निंग के लिए है। मैं कोई भी यहाँ पर बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ट्रेडिंग मार्केट में रिस्क होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन ले।